तो दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स महान में। दोस्तों जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है एवरेज यानी औसत। दोस्तों औसत में इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं जिसको आज हम लेके आए हैं और आपको बताएंगे। इस टाइप के सवाल को आप आसान तरीके से कैसे लगा सकते हैं, इसको शॉर्ट में कैसे लगा सकते हैं। दोस्तों एग्जाम में काफ़ी बार सवाल पूछा गया है। 37 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 112 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो दोस्तों इस टाइप के सवाल को लगाने के लिए आपको एक ट्रिक बताने वाले हैं जिससे आप इस टाइप का कोई भी सवाल होगा आसानी से लगा सकते हैं। अगर दोस्तों इसकी ट्रिक आपको सीखनी है, समझनी है, तो आपको हमारे वीडियो में अंत तक बने रहना होगा। दोस्तों इस सवाल को लगाने से पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताते हैं। जैसे अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए 3, 4, 5, 6, 7। दोस्तों 3, 4, 5, 6, 7 का औसत ज्ञात करें। तो दोस्तों औसत कैसे निकाली जाती है, तो सबसे पहले आप समझ लीजिए इसका एक फार्मूला। दोस्तों फार्मूला इसलिए लिखवा रहे हैं ताकि आपको याद रहे और आप फार्मूले से भी लगा सकें। हालांकि दोस्तों हम इसको ट्रिक से ही बताएंगे। सबसे पहले फार्मूला जान लेते हैं। औसत का क्या होता है? औसत बराबर आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की कुल संख्या, आंकड़ों की कुल संख्या। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों? अगर आपको फार्मूले से यानी सूत्र से लगाना है तो औसत कैसे निकलेगी? तो आंकड़ों का योग देखिए 3 + 4 + 5 + 6 + 7, इनको क्या करना है? जोड़ना है। 3 + 4 + 5 + 6 और +7 पूरे का बटे आंकड़ों की कुल संख्या 1, 2, 3, 4, 5। तो जितने पद होंगे वो क्या होगा? आंकड़ों की संख्या। तो कितने पद हैं? 5। तो क्या करेंगे? 5 से आप भाग कर देंगे। इनको जोड़ दीजिए। 3 + 4 7, 7 + 5 12, 12 + 5 12 + 6 18, 18 + 7 25 बटे 5। क्या करिए? 5 से काट दीजिए। 5 एकम 5, 5 25, कितना आ जाएगा? 5। तो ये हो जाएगा आंसर। अब दोस्तों आपको इसे ट्रिक से कैसे लगाना है तो समझ लीजिए। देखिए अगर दोस्तों आपको इसे ट्रिक से लगाना है तो आप क्या करें? पहले पद को और अंतिम पद को जोड़ लें। 3 + 7 और बटे कर दें 2। तो 3 + 7 10 बटे 2 बराबर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी। आपको शॉर्ट में कैसे लगाना है तो इसके लिए दोस्तों एक और तरीका होता है। तो वो तरीका क्या है वो भी समझ लीजिए। आपको इतना समझ में आया होगा क्या करना है? पहला पद और आखिरी पद जोड़ देना है और दोनों का बटे 2 कर देना है और काट देंगे, आंसर निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों इसके लिए और एक तरीका क्या है जिसे आपको समझाते हैं। अगर दोस्तों पद क्या है? क्रमागत है। क्या है? क्रमागत। जैसे अगर पद क्रमागत है 3, 4, 5, 6, 7, यानी अंतर कितने का है? 1 का। सब में 1 का अंतर है तो पद क्या है? क्रमागत है। अगर पद क्रमागत रूप में हैं और कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, कितने पद हैं दोस्तों? ये आपको सबसे पहले देखना होगा। कितने पद हैं? 5। तो 5 जो संख्या है वो क्या है? विषम संख्या है।
अगर संख्या विषम आ जाए तो क्या होगा, दो संख्या इधर की और दो संख्या इधर की, इनको छोड़कर जो बीच में तीसरी संख्या होगी, जैसे 1 2 3, तो तीसरी वाली संख्या क्या होगी, आंसर होगी दोस्तों। तो इसका औसत कितना हो जाएगा, 5। कितना हो जाएगा, 5। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। देखिए एक बार और बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको, यानी एक बार आपको बता रहे हैं जिससे आपको समझ में अच्छे तरीके से आ जाए। क्या करना है, इन पदों को गिनना है, 1 2 3 4 5। तो 5 क्या है, विषम संख्या है। अगर 5 पद हैं और विषम संख्या है तो आपको क्या करना है, 2 पद इधर के छोड़ने हैं और 2 इधर से। तो ये जो बीच वाला पद होगा ये क्या होगा, औसत होगा। जैसे दोस्तों अगर आपको हम ये कहें कि 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इसका औसत बताइए, तो आप क्या करेंगे, क्या करेंगे, पद गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 क्या है, 7 विषम संख्या है। तो आपको क्या करना है, 3 इधर से छोड़ना है, 3 इधर से छोड़ना है, ये बीच वाली संख्या क्या हो जाएगी, औसत हो जाएगी, यानी आंसर हो जाएगी। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अगर पद विषम है तो बीच वाली संख्या हमेशा ही क्या होगी, औसत होगी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम क्या का, दोस्तों किसकी बात कर लेते हैं, अगर दोस्तों पद सम संख्या में है, जैसे 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अब देखिए 1 2 3 4 5 6, तो पद कितने हैं, 6। कितने, 6। तो ये क्या है, ये एक सम संख्या है। तो पद किसमें है, सम संख्या में। तो अब दोस्तों जो औसत होगी इन दो संख्याओं को छोड़कर और आखिरी में 2 छोड़कर, इन 2 के बीच में होगी। जैसे 5 + 6 11, यानी 5 + 6 11/2 कितना आ जाएगा, 5.5। तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी कि अगर विषम संख्या है, जैसे पदों की संख्या विषम में आ जाए तो दोनों के बीच में जो होगा, यानी बीच में संख्या होगी वो औसत हो जाएगी। और अगर पद सम संख्या में आ जाए तो आप क्या करिए, 2 पद बीच के ले लीजिए, उसका आधा कर दीजिए। देखिए जैसे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब पद गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 क्या है, 8 सम संख्या है। तो आप क्या करिए, 3 पद इधर से छोड़ दीजिए, 3 इधर से छोड़ दिए। अब क्या करना है, इन दोनों का आधा कर देना है। तो 6 + 7 13, 13 का कर देना है आधा, कितना आ जाएगा, 6.5। तो ये आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको समझ में आए होंगे। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इस सवाल की कि आपको इस सवाल को कैसे लगाना है। तो दोस्तों ऐसा कब संभव है, अगर क्रमागत संख्याएं हैं। तो सवाल को देखिए आप, 37 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 112 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो दोस्तों इसे ज्ञात करने के लिए क्या करना है आपको, अब आपको पता होगा दोस्तों 37 क्या है, विषम संख्या है। और विषम संख्या अगर है तो औसत कहाँ पे होगी, बीच में। तो इधर से कितने पद, 18 पद, और बीच में जो होगा वो क्या होगा, औसत। और इधर 18 पद, 18 पद इधर और 18 पद इधर, कितने पद हो गए, 36। और 1 पद यहाँ पे, कौन सा पद, जैसे दे रखा है 37 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 112।
तो दोस्तों औसत दे रखा है 112 सवाल में। तो अब पद कितने हो गए टोटल? 18, 18 36 और 1 37, यानी जो 19वां पद है, कौन सा 19वां पद, वो 112 है। इसका मतलब जो 18वां पद होगा यहाँ पे, यानी इससे 2 कम रहा होगा, यानी 110। और अगर हम पीछे आ जाए तो 108, क्योंकि दोस्तों सम संख्याओं की बात कर रहा है, ये सब सम संख्याएं होंगी। तो 110, 112, तो आगे क्या होगा 114, 116, ऐसे आप जोड़ते चले जाएंगे तो आपको 37वां पद निकल के आ जाएगा। यानी सबसे बड़ा पद कौन होगा? 37वां पद। तो 37वां पद पूछा हुआ है, तो आप क्या कर दीजिए, 18 पद इधर होंगे तो इसमें क्या करिए, 2 की गुणा कर दीजिए। क्यों? क्योंकि 2 का अंतर है, यानी 2 बढ़ के संख्या आ रही है, ऐसे 2 इसमें और बढ़ेंगे, ऐसे जोड़ते जोड़ते। तो 18 दूनी कितना होता है दोस्तों? 36। तो आप क्या करिए, इस 19वें पद में देखिए, इधर से गिनेंगे तो 18 पद ये 19वां पद होगा। तो 19वां पद दे रखा है 112, जिसको हम औसत बता रहे हैं। औसत ही क्या है? 112। तो अब क्या करेंगे, 36 इसमें जोड़ देंगे, तो 2 और प्लस 6 कितना हो जाएगा? 8। 1 प्लस 3 4, और ये 1 लिख देंगे। कितना आ जाएगा? 148। तो ये सबसे बड़ी संख्या है 148। तो ये हो गई दोस्तों इस सवाल की आंसर, यानी ये संख्या क्या है? आंसर है। दोस्तों हमारी ट्रिक आपको पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन की घंटी दबाएं ताकि हमारे द्वारा जितने भी वीडियो डाले जाएं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में आज इतना ही। इससे आगे मिलेंगे आपको हम कुछ नई ट्रिक के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।